अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहर है और आप देख रहे हैं goharlogos.com। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि हम अपने फ़ाइल्स का जो फ़ाइनल ड्राफ्ट है वो किस तरह तैयार करते हैं और फिर किस तरह उसको डिलीवर करते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जितनी भी सवालात या जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो इस वीडियो में दूर कर सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि हम किस तरह अपने फ़ाइल्स को तैयार करते हैं और फिर डिलीवर करते हैं। अच्छा जी, तो जो पिछला हमने लूप फॉर लेबल तैयार किया था उसकी जो बाकी दो फाइल्स हैं यानी मीडियम और लार्ज साइज़ के, पहले हम वो तैयार करते हैं, फिर मैं उनको एक्सपोर्ट करूँगा और इनकी जो बाकी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो सारी तैयार करूँगा। उसके बाद हम इनका एक फ़ोल्डर बनाएंगे, फिर वो फ़ोल्डर जो है वो हम क्लाइंट को भेजेंगे। तो हम इस तरह करते हैं कि ये जो हमने बनाया है इसको अलाइंड कर दे प्रॉपरली। उसके बाद हम आर्टबोर्ड टूल को सेलेक्ट करेंगे और ये जो पार्ट हैं ये हमने रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है, आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। इसलिए रिमूव करना है क्योंकि ये पार्ट जो होता है जब हम फाइल को PNG फॉर्मेट में या JPEG फॉर्मेट में हम सेव करते हैं तो ये जो पार्ट होता है अगर ये यहाँ पर विजिबल हो, मतलब आर्टबोर्ड इतना बड़ा हो तो ये इसके साथ एक्सपोर्ट होता है। लेकिन जब हम आर्टबोर्ड को इसके बराबर लेकर आते हैं तो ये फिर यहाँ तक सिर्फ एक्सपोर्ट होता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ फाइल्स के जब हम आर्टबोर्ड को इस तरह रखते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं तो फ़ाइल हमें कुछ इस तरह मिलता है। इसके साथ ये जो पार्ट हैं ये सारा अटैच्ड हो जाता है और जब हम आर्टबोर्ड को इस तरह इसके बराबर लेकर आते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर हमें ये फ़ाइल मिलता है जो कि बिल्कुल साइड से इनके साथ लगा होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को अब समझ में आ गए होंगे कि हम क्यों आर्टबोर्ड को जो है छोटा करते हैं। तो इन फाइल्स को यहाँ से हटा देते हैं, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर रखे हुए थे। तो इनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनकी जो दो फाइल्स हैं वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि दो और आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद इनको यहाँ से आर्ट के साथ हम ड्रैग करते हैं तो ये कापीज़ बन जाएगी और फिर कंट्रोल D से इसकी दूसरी कापी बना लें। अब हमने इनको अनग्रुप कर देना है क्योंकि हमें ये पार्ट जो है इसको एडिट करना है। इसको भी अनग्रुप कर दें। अब सिंपली यहाँ से टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करें और यहाँ पर M मेंशन कर दें मीडियम के लिए और यहाँ पर L लिख ले लार्ज के लिए। तो ये तीन फाइल्स जो हैं हमें मिल चुकी हैं इस टेक डिज़ाइन की। अब आपने क्लाइंट से पूछना होगा, यहाँ पर ये जो गाइड्स हैं हमें इनकी ज़रूरत अब नहीं है तो ये हम यहाँ से हटा देते हैं। अब आपने क्लाइंट से पूछना है कि अगर क्लाइंट को ये जो आपने बॉर्डर्स बनाए थे अगर क्लाइंट को ये चाहिए तो बेशक आप यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन अगर क्लाइंट को ये बॉर्डर्स नहीं चाहिए तो ये बॉर्डर्स आपने सिंपली यहाँ से डिलीट कर देने हैं। और डिलीट किस तरह करने हैं, पहले इन सारों को अनग्रुप कर दें ताकि कोई भी जो टेक्स्ट का पार्ट हो या डिज़ाइन का जो पार्ट हो वो डिलीट ना हो। तो सिंपली यहाँ से इनको डिलीट कर दें। यूजुअली लूप फॉर लेबल में बॉर्डर्स नहीं होते, ये इस तरह डिज़ाइन हुआ होता है। तो बाकी यहाँ पर भी आ जाएं, इसको भी डिलीट कर दें और इसको भी डिलीट कर दें। यहाँ से हम ये डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास जो हैं लूप फॉर लेबल के 3 फाइल्स आ चुके हैं। आप चाहें तो इनको क्रिएट आउटलाइंस कर दें। और क्रिएट आउटलाइंस हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं कि बाज़ औक़ात जो हम फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं जब हम क्लाइंट को ये फ़ाइल भेजते हैं तो अगर उसके पास ये फ़ॉन्ट ना हो तो फिर भी उनको कोई मसला नहीं होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी इनको जो है आउटलाइन किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको आउटलाइन नहीं करते तो फिर क्लाइंट को आपने वो फ़ॉन्ट भी फराहम करना होता है जिस फ़ॉन्ट में आपने ये डिज़ाइन किया है। तो ये बात भी आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि सिंपली यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सेट कर दे और इनको ग्रुप कर दे। यहाँ से इसकी भी अलाइनमेंट सेट कर दे
और इसको जो है ग्रुप कर दें और यहाँ पर इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेट कर दें और इसको भी ग्रुप कर दें। तो ये हमारे पास 3 फाइल्स आ चुकी हैं। अब हमने पहले एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन करना है। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन करते हैं तो ये जो सारे आर्टबोर्ड्स हैं ये एक ही वक्त में एक्सपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं तो हमें हर एक को जो है बारी बारी सेव करना होता है, इसलिए हम वक्त बचाने के लिए एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन करते हैं। तो ये 3 फाइल्स जो हैं इनको हम एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से रेंज जो है इसको ऑल पर रख दें क्योंकि हमें सारी फाइल्स चाहिए। ब्लीड इंक्लूड कर दें, न करे कोई मसला नहीं है। यहाँ पर लोकेशन आप सेट कर दें और ये सब फोल्डर इसको छोड़ दें। यहाँ पर आपको बॉक्स नज़र आ रहा है जहाँ पर आप इसकी यूनिट सेट करते हैं एक्सपोर्टेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको रिजोल्यूशन में रखते हैं और 500 ppi पर रखते हैं और फॉर्मेट हमारा png है। इसके बाद हम एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड कर देते हैं तो ये सिंपली एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो ये 3 फाइल्स जो हैं हमारे पास आ चुके हैं। आप चाहें तो इनको नाम दे दे स्मॉल, इस तरह भी आप दे सकते हैं। इसको जो है आप मीडियम का नाम दे दे ताकि क्लाइंट को समझ में आए कि क्या क्या फ़ाइल्स हैं यहाँ पर, और ये आप इनको जो है लार्ज का नाम दे दे। तो ये 3 फाइल्स हमारे पास png फॉर्मेट में आ चुकी हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम आएंगे अपने डॉक्यूमेंट में। अब हम इसकी बाकी फ़ाइल्स वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने कर देना है सेव एज़ और यहाँ पर सेलेक्ट कर दे EPS। यहाँ से सेव कर दे तो ये EPS फॉर्मेट में जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको जो है PDF फाइल में भी सेव करना होता है, तो आप सेव एज़ PDF कर दें और यहाँ पर सेव कर दें। तो अब हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ़ फार्मेट में सेव हो चुके हैं। इसमें हमारे पास PNG भी हैं, यहाँ पर हमने PDF फ़ाइल भी क्रिएट किया है, यहाँ पर हमारे पास EPS फ़ाइल भी है और AI सोर्स फ़ाइल भी है। अब हम क्या करेंगे कि हमने क्लाइंट को चूँकि ये शो करना होता है तो हम इसका एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। और प्रेजेंटेशन आप किसी भी तरीके से तैयार कर सकते हैं। आप सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं कि कोई भी आप एक आर्ट वर्क तैयार कर ले सिंपल सा, और इन तीनों फाइल्स को जो है वहाँ पर शो कर दें। मेरे पास यहाँ पर एक फ्री का मॉकअप पड़ा हुआ है तो मैं इसको जो है यहाँ पर इसके थ्रू प्रेजेंट करता हूँ। तो सिंपली हम क्या करेंगे, चूँकि हमने 2 साइड्स तैयार किए हैं तो हम पहले क्लाइंट को जो है वो फ्रंट साइड इसका दिखाएंगे। तो यहाँ से हम सिंपली इसको कॉपी कर देते हैं Ctrl+C के साथ, और यहाँ पर आकर हमने इसको शो करवाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो फ़ाइल हैं इसके यहाँ लेयर्स की पैनल में आएंगे और यहाँ से डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हमने डेटा कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इनका साइज़ हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं और इसके नीचे जो पार्ट हैं इसको यहाँ से हाइड कर देते हैं। तो सिंपली आप इसको यहाँ से सेव कर दे, क्लोज़ कर दे। तो ये आपका जो आपने डिज़ाइन किया है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपका ये जो प्रेजेंटेशन वो तैयार हो जाता है। सिंपली आपने यहाँ से सेव एज़ कर देना है और यहाँ से JPEG फॉर्मेट में जो है आपने इसको सेव करना है। तो जिस फोल्डर में आपने अपना वो रखा हुआ है वहाँ पर इसको सेव कर दें और उसे कोई भी नाम दे दे। तो ये हमारे पास स्टैक की जो है फ्रंट साइड वो प्रेजेंटेशन के साथ आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं कि क्लाइंट को इसका बैक साइड दिखाते हैं। तो यहाँ से सिंपली जो बैक साइड का डेटा है इसको कॉपी कर दें और यहाँ पर आ जाएं सेम इसी मॉकअप पर। यहाँ पर आप इसको डबल क्लिक कर दें और यहाँ पर जो आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दें। इनका साइज़ यहाँ से बड़ा कर दें। अब ये जो पार्ट हैं इसको यहाँ से हाइड कर दें और सिंपली यहाँ पर आकर इसको क्लोज़ कर दे और सेव कर दे। तो अब आपके पास ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं
ये भी यहाँ पर आ चुकी हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद फिर से इसको क्लोज़ कर दे और सेव कर दे। अब आपके पास दोनों साइड्स के प्रेजेंटेशन फाइल आ चुके हैं। सिंपली आपने यहाँ से क्या कर देना है, इसको सेव एज कर देना है, और जिस फोल्डर में आपने वो सारा डेटा सेव किया है वहाँ पर आ जाएं और इसको भी यहाँ पर सेव कर दें। तो ये हमने फ्रंट बनाया था, हम इसको बैक का नाम दे देते हैं। तो अब हमारे पास दोनों साइड्स आ चुकी हैं। आप इसको भी फ्रंट का नाम दे दें ताकि क्लाइंट को समझ में आ जाए। इसके बाद जब आपके पास ये सारी फाइल्स रेडी हो जाएं तो सिंपली आपने इनको सेलेक्ट करना है और यहाँ से राइट क्लिक करके आप ऐड टू आर्काइव कर दें अगर आपके पास WinRAR इंस्टॉल हो चुका है। अगर वो नहीं है तो आप इनको सिंपली यहाँ से सेंड टू कंप्रेस्ड जिप फोल्डर कर दें। इससे क्या होगा कि ये सारे फाइल्स जो हैं एक जिप फोल्डर में चले जाएंगे। अब ये जिप फोल्डर जो हैं आप क्लाइंट को सेंड करेंगे और उससे कहेंगे कि आपने इस जिप फोल्डर को जो है अपने कंप्यूटर में एक्सट्रैक्ट करना है ताकि आपको सारी फाइल्स वो मिल जाएं। तो इस तरीके से जो है हम अपने फाइल्स क्रिएट करते हैं, फिर इनका एक फ़ोल्डर बनाते हैं और वो फ़ोल्डर हम क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है क्लाइंट को फाइल्स डिलीवर करने वाला हूँ। जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो इस किस्म के वो सारी डिटेल्स आपके पास आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास डिलीवर का ऑप्शन वो मौजूद होता है। मेरे यहाँ पर डिलीवर अगेन लिखा हुआ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लाइंट को एक फ़ाइल भेज दी है और मैं उसको दोबारा डिलीवर कर रहा हूँ। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम डिलीवर करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ जो है डिलीवर लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और आपकी जो फाइल्स हैं वो आपने अपलोड कर देनी है। तो दो किस्म की फ़ाइल्स आप अपलोड करेंगे। एक यहाँ पर आपने जो है सोर्स फाइल अपलोड करनी है और दूसरा आपके जो बाकी फाइल्स हैं वो अपलोड करेंगे। चूँकि हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है तो हम अपलोड सोर्स फाइल्स में जो है वो फ़ोल्डर उसको अपलोड करेंगे यहाँ से। और इसके बाद ये जो अपलोड वर्क हैं यहाँ पर आप जब प्रेजेंटेशन एक तैयार करेंगे, ये प्रेजेंटेशन आपने ज़रूरी तैयार करना है क्योंकि ये जो आपका इमेज आपने तैयार किया है ये आपके पोर्टफोलियो में शो होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि एक खूबसूरत सा अच्छा सा प्रेजेंटेशन आपने तैयार करना है, उसके बाद उसको भी क्लाइंट को भेज देना है। तो इस तरह जो है आपके दोनों फाइल्स यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर एक मैसेज लिख कर देना है क्लाइंट को कि आपने क्या क्या इंक्लूड किए हैं, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। आप यहाँ से जो है प्री मेड वो भी ले सकते हैं या आप अपना खुद का यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मैंने अपने लिए ऑलरेडी जो है एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो मैं सिंपली उसको यहाँ से ऐड कर देता हूँ। अब मैंने जो है क्लाइंट को एक मैसेज भी लिख कर दे दिया है और इसके साथ फाइल्स भी अटैच कर दिए हैं। अब सिंपली आपने यहाँ से डिलीवर का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर देना है तो आपकी जो फाइल्स हैं वो क्लाइंट के पास डिलीवर हो जाएंगे। उसके बाद जब आपके फाइल्स जो हैं वो डिलीवर हो जाएंगे उसके बाद क्लाइंट की तरफ से आपको एक रिव्यू मिलेगा। जिस तरह का काम आपने किया होगा उसके मुताबिक क्लाइंट आपको रिव्यू देगा। यहाँ पर मुझे 5 स्टार का रिव्यू मिल गया है और आपने भी जो है क्लाइंट को यहाँ पर वो रिव्यू जो है वो देना होता है। तो इस तरह जो है आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि क्लाइंट को कन्विंस करें कि वो आपको रिव्यू ज़रूर दे और क्लाइंट को ये हरगिज़ मत कहें कि आपको 5 स्टार रिव्यू दे दे या आपको पॉजिटिव रिव्यू दे दे, क्योंकि अगर ये चीज़ क्लाइंट ने रिपोर्ट कर दी तो इससे जो है फाइवर की तरफ से आपको आपका अकाउंट वो बैन भी हो सकता है। तो ये हरगिज़ मत करें कि आप क्लाइंट को कहें कि आप मुझे पॉजिटिव रिव्यू दे दें। बस आपको जो है क्लाइंट को सिर्फ ये कहना है कि काइंडली मुझे जो है रिव्यू दे दे और ऑनेस्ट रिव्यू दे दे। उसके बाद क्लाइंट की मर्ज़ी है कि वो आपको कितने स्टार्स का रिव्यू देता है। तो इस तरह जो है आपका प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर आपको जो है कंप्लीटेड वो मिल जाता है और आपकी जो अर्निंग है वो आपके पास आ जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह अपने फाइल्स को डिलीवर करते हैं और फिर किस तरह क्लाइंट से फीडबैक लेते हैं। आज की क्लास जो है वो नेकटेक के हवाले से आखिरी क्लास थी। इसके बाद हम 2-3 क्लासेस इंशाल्लाह हैम टैग और हैंग टैग डिज़ाइन पर लेंगे। उसके बाद हमारा ये जो कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा और हम
आखिरी क्लास में जो है गिग तैयार करेंगे। हालांकि मैं अभी चाह रहा था कि आप लोगों के साथ कुछ और क्लासेस भी नेकटेक के हवाले से ले लूँ, लेकिन आप लोगों को शायद कोर्स ख़त्म करने की जल्दी है, तो हम इंशाल्लाह बस 2-3 क्लासेस में इसको वाइंड अप करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।